हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू स्कोर 100 मार्क्स आउट ऑफ 100। 100 में से 100 नंबर आप कैसे ला सकते हैं मैथमेटिक्स, किस में, बिहार बोर्ड में, उसके हम लोग बात करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको जेईई मेंस रिलेटेड, मैथमेटिक्स रिलेटेड वीडियो मिलता रहे। सबसे पहले हम लोग इसमें बात करेंगे इसके मैथमेटिक्स का जो पेपर होता है उसका वेटेज का। तो सबसे पहले हम लोग वेटेज की बात करते हैं। तो इसमें आपको हम लोग 6 यूनिट में इसको बांट दिया गया है। पहला इसमें रिलेशन एंड फंक्शन है जिसका वेटेज 10 नंबर का है, मतलब प्रति ईयर लगभग आपको 10 नंबर का क्वेश्चन रिलेशन एंड फंक्शन से पूछे जाते हैं। उसी तरह से अलजेब्रा की बात करें तो आपको 13 नंबर्स की। सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे हम लोग कि वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि 100 में से 100 कैसे ला सकते हैं, जो कि हम लोग लास्ट में कर रखे हैं, बताएंगे आपको। अगर आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, अगर आपको पता है ये सारी चीज़ तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और कैलकुलस की बात करें तो ये आपका 40 मार्क्स के पूछे जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको बिहार बोर्ड का मैथमेटिक्स में होता है वो कैलकुलस होता है, क्योंकि उससे सबसे ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं 40 मार्क्स के। और ये क्वेश्चन कुछ खास, मतलब कुछ ज़्यादा टफ होते नहीं है, बेसिक टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो आपको इसको ध्यान में रखना है इस सारी चीज़ को। अगर आपको नहीं आता है ये सारी चीज़ तो हम लोग कल से इस पर शुरू कर रहे हैं लेक्चर, और उसमें हम लोग मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, कैलकुलस, अलजेब्रा, रिलेशन जो भी है सारी चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे धीरे धीरे। और जो भी इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको हम लोग पहले करेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं उन सारे वीडियो के लिए। उसी तरह से आपको वेक्टर एंड 3D से 18 मार्क्स के क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग से 9 मार्क्स के, प्रोबेबिलिटी से 10 मार्क्स के क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, जो कि आपके 100 मार्क्स के होते हैं। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा जो इसका सिलेबस है उस पर ध्यान देते हैं। जैसे कि यूनिट में 1 में रिलेशन एंड फंक्शन है, तो आपका दिया हुआ है यहाँ पे रिलेशन एंड फंक्शन, जिसमें आपको पूछा जाएगा टाइप्स ऑफ रिलेशन, रिफ्लेक्टिव, सिमेट्रिक्स, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस रिलेशन। ये मतलब जो भी आपका जो टॉपिक दिया हुआ है ना, इसका बेसिक ही पूछा जाता है बिहार बोर्ड में। तो आपको सबसे पहले जो भी सिलेबस है उसका आपको बेसिक कंप्लीट करना है। अगर आपका बेसिक सही हो गया तो आप 50-60 मार्क्स तो ईजिली ला सकते हैं, सिर्फ आपको बेसिक आता है और उसके अलावा कुछ नहीं आता फिर भी, और कुछ अच्छा प्रैक्टिस आप कर रहे हैं तो आप 100 मार्क्स तो ईजिली पहुंच सकते हैं, 90 अबव। तो इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा। इसी तरह से ये आपका सिलेबस है जो कि अलजेब्रा मैट्रिक्स का है। इसमें जो भी चीज़ पूछा हुआ है, जैसे आप टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में जीरो एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये आपसे वहाँ पे पूछ सकता है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ये भी पूछ सकता है, इससे क्वेश्चन कितने बार पूछे होंगे। सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हर साल इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब इसमें जो भी आपको टॉपिक है ना, उस टॉपिक से उसका बेसिक क्वेश्चन हर साल पूछे जाता है। तो इस चीज़ पर ध्यान दीजिए आप। ये आपका डिटर्मिनेंट का सिलेबस है। उसी तरह से ये कैलकुलस का है। तो आप सिलेबस कहीं से भी देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं सिलेबस। सबसे पहले आपको सिलेबस को ध्यान से देखना है। आगे हम लोग बात करेंगे अभी इसके पेपर को एनालाइज करते हैं। पेपर में मतलब किस तरह के क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, कितना ईजी होता है, टफ होता है। अगर हम लोग पेपर की बात करें तो इस तरह का आपका कुछ पेपर मिलता है। ये 2021 का मैथमेटिक्स का पेपर है। अगर हम लोग इसमें बात करते हैं, सबसे पहले इंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं। 100 नंबर की होती है, आप सबको पता है ये। तो इसमें दिया हुआ है कि जैसे 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें से सिर्फ 50 क्वेश्चन का ही आंसर आपको करना है। तो ये काफ़ी ज़्यादा आपको प्रॉफिट यहाँ से मिलने वाला है। 100 क्वेश्चन दिया है, उसमें से सिर्फ 50 क्वेश्चन आपको करना है जो आपको आता है। उसी तरह से दूसरा जो सेक्शन होता है बी, उसमें से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2 मार्क्स के, जिसमें से सिर्फ आपको 15 क्वेश्चन करना है। उसी से मतलब तीसरा जो बात करें लॉन्ग आंसर टाइप का, उसमें से आपको 8 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से सिर्फ आपको 4 क्वेश्चन करना है जो 5 मार्क्स के होते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। जितना क्वेश्चन आपको करना है उससे 2 गुना क्वेश्चन मिलता है, ताकि आपको मान लीजिए एक क्वेश्चन आते हैं, दूसरा नहीं आता है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, जो आते हैं सिर्फ वही बनाना है। तो ये तो काफ़ी प्रॉफिट यहाँ से मिलता है। तो ये चीज़ को आपको यूटिलाइज करना चाहिए सही से। उस तरह से हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं ना। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये काफ़ी जो आप फार्मूला टाइप का क्वेश्चन होता है ना, उस तरह का क्वेश्चन पूछा हुआ है ये सब। अगर हम लोग मैट्रिक्स की बात करें तो इसमें आपको क्या दिया हुआ है, सिर्फ इसका वैल्यू निकालना है। तो बहुत सारा ईजी है, एकदम ईजी में ईजी है। इससे ईजी क्या होना चाहिए। ये तो आप शुरू में जब डिटरमिनेंट पढ़ना शुरू किए होंगे तभी आप इसको किए होंगे, कैसे सॉल्व करते हैं जैसे। ये तो बेसिक सा चीज़ है। उसी तरह से आगे भी आपको दिया हुआ है और सारा भी क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, ए क्यू निकालना है। तो पहले आप ए दिया हुआ है, तो आप जैसा कि आपको प्रोडक्ट आता ही होगा मैट्रिक्स का, अगर आप पढ़े होंगे। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो हम लोग कल से स्टार्ट कर रहे हैं मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको
मिल जाएगा वहाँ से कि कैसे हम लोग करते हैं। डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स जो भी है सारे चैप्टर को हम लोग कवर करेंगे अगर आप जुड़े रहेंगे तब। और आप यहाँ से सीख सकते हैं। और 100 नंबर 100 अगर आप नहीं भी ला सकते हैं तो 80+ तो आप इजीली ला सकते हैं। तो आप इसलिए जुड़ लीजिए, इस चैनल से जुड़ जाइए, कल से हम लोग शुरू करेंगे। जैसे कि ए दिया हुआ है तो आप यहाँ से ए स्क्वायर ईजिली निकाल सकते हैं। ए स्क्वायर निकालने के लिए आपको जैसे कि मल्टीप्लाई किया जाता है मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, जो कि आपका ये रो दिया है 1 - 1, ये दूसरा कहाँ से आएगा, ये दिया हुआ है तो इसको हम लोग 2 बार लिखेंगे और इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो उस तरह से इसका मल्टीप्लिकेशन होता है मैट्रिक्स में, ये काफ़ी ईजी होता है। उस तरह से आप आराम से ए क्यू निकाल सकते हैं, जो वैल्यू जिससे मैच करेगा उसका आंसर हो जाएगा। ये काफ़ी इजी दिया हो रहता है। जैसे कि आपको मैट्रिक्स बताना है, स्क्यू सिमेट्रिक्स है या सिमेट्रिक्स है या यूनिट मैट्रिक्स है। अब आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए आपको पता होना चाहिए, ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है इसका अगर हम लोग ट्रांसपोज लेते हैं वो अगर इसके सेम आता है तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और इसका अगर लोग ट्रांसपोज लेते हैं और इसके नेगेटिव आता है, मतलब जो माइनस टाइम्स आ जाता है, तो इसकी है नहीं। जैसे कि आपको क्रॉस प्रोडक्ट और इसका डॉट का दिया हुआ है। अब क्रॉस प्रोडक्ट के लिए क्या करना है, के क्रॉस आई है, राइट, तो आप इजीली कर सकते हैं ना। तो के क्रॉस आई क्या होता है, जे होता है, जे डॉट जे आपका 1 आंसर हो जाएगा, ये तो आपका बी आंसर हो जाएगा। काफ़ी इजी सा क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, तो आपको इसमें ज़्यादा हबड़ाने या घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो ईजिली आप इसको कर सकते हैं। ये आपका पेपर होता है इस तरह। बात करते हैं प्रीवियस ईयर पेपर जो होता है कितना इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर पेपर जो होता है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम के लिए। आपका बिहार बोर्ड क्यों, जितने भी बोर्ड होते हैं इंडिया में सारे के लिए, जे मेंस जे एडवांस, मतलब कोई भी एग्जाम ले लीजिए, सारे एग्जाम में प्रीवियस ईयर पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उससे आपको क्या पता लगेगा कि किस तरह के क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। आपका जो उसके पेपर में जो क्वेश्चन है उसका डिफ़िकल्टी लेवल की कैसा होता है, किस चैप्टर से कितने नंबर की क्वेश्चन हर साल आते हैं, आपको इस प्रीवियस ईयर से ये सारी चीज़ पता होता है। और इससे सबसे ज़्यादा जो पता होता है आपके बारे में खुद को पता चलेगा कि आपका तैयारी कितना % हो गया है। मतलब इस टॉपिक पर हम लोग जब पढ़ लिए हैं तो उस टॉपिक का जो क्वेश्चन है आपसे हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, ये सारे आइडिया पता लग जाएंगे आपको। और सबसे इम्पोर्टेंट जो हम लोग बात करेंगे कि कैसे आप स्कोर कर सकते हैं, उन सारी चीज़ों के लिए 4-5 रूल्स हैं जिसको आप फॉलो कीजिए तो 100 मार्क्स ला सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स है बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए, सबसे पहले आपको सिलेबस चेक करना है और उन सारे में जो भी चीज़ लिखा हुआ है सारे का बेसिक कंप्लीट कर लेना है। आपको बेसिक हो जाएगा तो आपको मोटा मोटी आइडिया हो जाता है। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे कि आप पढ़ाई किए होंगे तो आप नोट्स बनाए ही होंगे, या नहीं बनाए होंगे तभी भी बना सकते हैं। हल्का फुल्का जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगता है उसको आप रिवीजन के लिए यूज कर सकते हैं। चूँकि इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो डायरेक्ट फार्मूला होता है या फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है, तो ये इसलिए आपको ये थोड़ा रिवीजन करते रहना चाहिए। आपको डेली पढ़ना चाहिए, स्टडी रेगुलरली, परमानेंट। मैथमेटिक्स जो आपको पता है, मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट द प्रैक्टिस। बिना प्रैक्टिस का आप मैथ्स नहीं कर सकते हैं। आप सिर्फ मैथ्स देखने से आपको मैथ्स नहीं आ जाएगा, उसके लिए आपको बनाना पड़ेगा तभी आएगा। तो आपको डेली इसके लिए पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद जो भी टॉपिक आप पढ़ते हैं उसका रिवीजन कीजिए पर डे। साथ में आपको सबसे इम्पोर्टेंट जो है आपको प्रीवियस ईयर सॉल्व करना है। प्रीवियस ईयर से ही आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, फर्स्ट चीज़। और कम से कम आपको पिछले 5 साल का तो ज़रूर कर लेना है। अगर आपके पास टाइम है तो 10 साल का भी कर सकते हैं। 5 साल का आप कर लीजिए, काफ़ी है, उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। और प्रीवियस ईयर कर लेते हैं तो लगभग आपको सही से अगर आपसे हो जाता है तो 70+ मार्क्स तो आप इजीली ला सकते हैं सिर्फ प्रीवियस ईयर सही से करके। साथ में जो कि मॉडल टेस्ट पेपर निकलते हैं वो भी आप कर लीजिए। ये आपको एक आइडिया दे देगा कि इस साल का पेपर किस टाइप का होने वाला है। छोटा सा आइडिया होता है ये। और कुछ इस तरह का क्वेश्चन भी आपको इसमें आइडिया लग जाते हैं जो पूछे जाते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टिप्स है जो आप कर लेंगे तो आप 100 मार्क्स तक पहुंच सकते हैं। वो बच्चे जो मेहनत करते हैं, भाई आप मेहनत नहीं करना चाहेंगे आप नहीं पहुंच सकते, सिंपल सी बात है। पर ये कुछ चीज़ जो है प्रीवियस ईयर आप कर लेते हैं पूरा अच्छा से, फिर भी आप अगर अभी तक कुछ नहीं किए हैं, मतलब कोई भी आपका तैयारी नहीं हुआ, फिर भी आप 70 मार्क्स तक तो पहुंच सकते हैं। ऐसे 70-75 मार्क्स 80 मार्क्स आराम से ला सकते हैं। तो ये कुछ था बिहार बोर्ड का। कल से हम लोग शुरू करेंगे बहुत सारे टॉपिक पे। प्रीवियस ईयर सबसे पहले ख़त्म करेंगे, उसके बाद जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगे हम लोग को, जो भी बच्चे बोलेंगे उन पर हम लोग काम करेंगे और उनका लेक्चर कंप्लीट करेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो कल से वीडियो आने वाला है प्रीवियस ईयर का वो आपको जल्द से जल्द मिलेगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर